छांदोग्य उपनिषद अध्याय 4 तृतीय खंड रैको द्वारा संवर्ग विद्या का उपदेश। श्लोक। वायु ही संवर्ग है। जब अग्नि बुझता है तो वायु में ही लीन हो जाता है। जब सूर्य अस्त होता है तो वायु में ही लीन होता है, और जब चंद्रमा अस्त होता है तो वायु में ही लीन हो जाता है। अर्थात वायु ही संवर्ग है। यहाँ वायु शब्द से बाह्य वायु अभिप्रेत है। वाव यह निपात निश्चयार्थक है। संवर्जन, संग्रहण अथवा संग्रहसन करने के कारण वह संवर्ग है। आगे कहे जाने वाले अग्नि आदि देवताओं को वायु अपने स्वरूप में मिला लेता है, इसलिए वह संवर्ग है। कृत नामक पासे में जैसे अन्य पासों का अंतर्भाव हो जाता है, उसी दृष्टांत के अनुसार वायु के समान संवर्जन संज्ञक गुण का चिंतन करना चाहिए। वायु की संवर्गता किस प्रकार है, इस विषय में श्रुति कहती है, जब अर्थात जिस समय अग्नि उद्वासन को प्राप्त होता है, अर्थात शांत हो जाता है, उस समय ये अग्नि वायु में ही लीन हो जाता है। अर्थात वायु के स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, तथा जिस समय सूर्य अस्त होता है वह भी वायु में ही लीन हो जाता है, और जब चंद्रमा अस्त होता है वह भी वायु में लीन हो जाता है। शंका। अपने स्वरूप में स्थित सूर्य और चंद्रमा का वायु में किस प्रकार लय हो सकता है? समाधान। ये कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसका अस्त होने पर अदर्शन को प्राप्त होना वायु के कारण होता है। सूर्य वायु के द्वारा अस्त को प्राप्त कराया जाता है, क्योंकि गति वायु का ही कार्य है। अथवा प्रलय काल में तेजो रूप सूर्य और चंद्रमा के स्वरूप का नाश होने पर भी उनका वायु में ही लय हो सकता है।